कैटेगरी वो है डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन। डिटॉक्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ओके, जो जनरली रेगुलराइज्ड एक प्रोसेस माना जाता है, जिसमें क्या होता है, बाहर से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स घुस सकते हैं, चाहे वो खाने से हो सकता है या फिर पानी से या फिर जो हवा है उससे, उसके वजह से, उसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स एंट्री लेते हैं, और वो सारा टॉक्सिन्स जाता है कहाँ पे, लिवर के पास। लिवर के पास जैसे ये टॉक्सिन्स जाते हैं, रीच होते हैं, तो लिवर क्या करेगा, इन सारे टॉक्सिन को सेग्रीगेट कर कर, ओके, कुछ टॉक्सिन्स को स्किन के पास, कुछ टॉक्सिन्स को किडनी के पास, कुछ टॉक्सिन्स को कोलॉन और कुछ टॉक्सिन्स को लंग्स के पास भेजेगा। जैसे आप ब्रीद आउट करते हैं तो लंग्स के द्वारा आपके कुछ टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। जैसे आप मोशन पास करते हैं तो आपके कोलॉन के थ्रू, ओके, कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जैसे आप, ओके, यूरिन पास करते हैं तो वैसे आपके किडनी से, ओके, कुछ टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। जैसे आप स्वेट करते हैं, ओके, जब आपके स्किन, आप जब भी स्वेट करेंगे, आपके स्किन के पास जितने टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो ये जनरल प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो यूजुअली ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है हमें क्यों करना है, कभी कभार क्या हो जाता है, हमारे लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज के वजह से और ज्यादा से ज्यादा जंक खाने के वजह से, तो क्या हो जाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन होता जाएगा। जैसे स्लो डाउन होता जाता है वैसे हमारे डीएनए डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, राइट। हमारे जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन में अगर कोई चीज जा रहा है वो है हमारा डीएनए। अगर वही डीएनए डैमेज निकलता है तो उससे कोई फायदा ही नहीं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो और भी वीक हो जाएगा। तो ये एक मेजर एक प्रॉब्लम है, ओके। तो डीएनए डैमेज हो सकता है। उसके अलावा इम्यूनिटी लेवल हमारे बहुत ही कम हो जाते हैं, और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी, ओके, हमारे रोगों से लड़ने वाली जो क्षमता होती है वो भी कम होती जाती है, राइट। तो ओवरऑल जो है, ओके, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो टॉक्सिन से बढ़ने से होता है, राइट। तो इसीलिए उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को, ओके, सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो हमारे मदद कर सकते हैं। तो उसमें से हमारा जो खास प्रोडक्ट है वो है विनफिनिट ऑल क्लेंस। ऑल क्लेंस नाम में ही है, ऑल क्लेंस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर रूप से, हर तरीके से हमारे शरीर को क्लेंस करे, यानी कि डिटॉक्सिफाई करे, राइट। तो हमारा स्किन हो सकता है, हमारे जो कोलन हो सकता है, या फिर हमारे हो सकते हैं, किडनीज हो सकते हैं, उनमें से अगर कोई भी टॉक्सिन सेटल हुआ हो तो उसे बाहर निकालने में ऑल क्लेंस हमारा मदद करता है, राइट। ऑल क्लेंस में हमने क्या यूज किया है, ऑल क्लेंस में हमने कुछ जड़ी बूटियों का हमने इस्तेमाल किया है। इस ऑल क्लेंस में हमने 8 अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स को यूज किए हैं। उसमें निम्बा यानी कि नीम, त्रिफला यानी कि 3 तरह के फल जो आयुर्वेद में ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाते हैं, खासकर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में, राइट। भृंगराज को हमने यूज किया है, और इसके साथ सारीव, मंजिष्ठ, बाकुची, हरिद्रा यानी कि हल्दी, और कसनी। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया है विनफिनिट ऑल क्लेंस। विनफिनिट ऑल क्लेंस जो है, ओके, ये जो इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं वो भी हर रूप से आपके डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। कुछ इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नीम हो, हल्दी हो, राइट, आपकी ब्लड प्यूरिफिकेशन में आपका मदद करेगा। त्रिफला जैसे इंग्रेडिएंट जो है आपको कोलोन क्लेंस करने में आपका मदद करेगा, राइट। हरिद्रा यानी कि हल्दी जो है लिवर के लिए बहुत अच्छा है, लिवर का स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ाने में आपका मदद करेगा, राइट। ये सारे डिटॉक्सिफिकेशन करते हुए, आपके स्किन को रेडिएंट करते हुए,
ओके। अगर किसी को ब्लेमिशेस है उसे कम करने में भी मदद करता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम है, उन्हें जरूर सजेस्ट करें विनफिनिट ऑल क्लेंस, राइट। और जनरली अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सजेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ विनफिनिट ऑल क्लेंस को जरूर सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि बाकी के जो पोषण तत्व हैं उसके बेटर अब्जॉर्प्शन में भी ऑल क्लेंस आपको ओके अच्छे से मदद करता है। तो इसीलिए विनफिनिट ऑल क्लेंस ओके आप 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। आपको कब और कैसे सजेस्ट करना है? एक टैबलेट की तरह दिन में 2 बार आपको लेना है, ओके। खाना खाने से पहले या फिर एम्प्टी स्टमक में भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, जिसके बारे में आपने सुना होगा जनरली, ओके। गैनोडर्मा एक तरह का मशरूम होता है। राइट। अगले जो प्रोडक्ट है उसके बारे में मैं बात कर रही थी, जिसका नाम है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा जो है एक तरह का मशरूम होता है। आपने जनरली इसके बारे में सुना होगा, गैनोडर्मा के बारे में। सो ये जो मशरूम है उसे किंग ऑफ द हर्ब्स भी बोला जाता है। सो यूजुअली चाइनीज हो, जापानीज हो, तो और दूसरे एशियन कंट्रीज में इस गैनोडर्मा का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ये खासकर सेल डिटॉक्सिफिकेशन सेल डिटॉक्सिफिकेशन सेल डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि अगर आपके सेल्स में कोई भी टॉक्सिन्स हो, गैनोडर्मा लेने से उस सेल्स में जो टॉक्सिन्स होता है उसे बाहर निकालने में आपका ये मदद करता है, राइट। और टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करते हुए टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करने में भी आपका मदद करेगा। उसके अलावा डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, खासकर अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उनमें आप जरूर इस प्रोडक्ट को सजेस्ट करें, गैनोडर्मा को। यह आपके थायराइड लेवल्स को इम्प्रूव करने में आपको मदद करेगा। आपके शरीर का जो पीएच लेवल होता है, ओके, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन, तो उस पीएच लेवल को ओके मेंटेन करने में यानी कि एल्कलाइज करने में आपका मदद करेगा, ओके। ओवरऑल ऑर्गन प्रोटेक्शन करने में आपका मदद करता है, राइट। ये एक अडेप्टोजन भी है, यानी कि नॉन टॉक्सिक है, हर किसी को इजीली सूट कर देता है, राइट। और जो भी जनरल डिसीजेस होते हैं उसके प्रिवेंशन में भी आपका ये मदद करता है। तो ये बेनिफिट्स हैं गैनोडर्मा के। आप अगर किसी को गैनोडर्मा सजेस्ट कर रहे हैं, एक कैप्सूल की तरह दिन में 3 बार सजेस्ट कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटे पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप सजेस्ट करेंगे। इसका भी एज लिमिट है 12 इयर्स एंड अबव। हमारा जो लास्ट प्रोडक्ट है इस कैटेगरी में वो है आई केयर। आई केयर आइस हमारे आंखें बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं कुछ एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि टीवी का इस्तेमाल ज्यादा करना, लैपटॉप का इस्तेमाल ज्यादा करना, मोबाइल फोन हो, या फिर टाइम लिमिट या फिर वर्क प्रेशर जब होता है, ओके, या फिर एज की वजह से कुछ मेडिसिन को यूज करने के वजह से, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे इम्प्रॉपर लाइटिंग है तो उसके वजह से भी ओके आपके आंखों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि नियर साइटेडनेस, दूर का नहीं दिखता, फार साइटेडनेस, नजदीक का नहीं दिखता, राइट। और ग्लोकोमा, कुछ नर्व्स जो होते हैं आंख और ब्रेन के बीच में, तो वो नर्व्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिसके वजह से आपका विजन जो है वो ब्लर होने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ग्लोकोमा बोलते हैं। मैक्यूलर डीजनरेशन यानी कि एजिंग के वजह से ओके वहां पे आपके जो आईज हैं वो वीक होता जाएगा और ठीक से आपको दिखता नहीं, ओके। ड्राई आईज, ओके, यूजुअली कुछ लोगों को वो उनके आंखों में आंसू भी नहीं आते, तो इतना ड्राइनेस होता है, स्क्रैच करते रहते हैं वो हमेशा आंखों को, राइट।
पेन ज्यादा होता है, चुभन ज्यादा होता है, रेडनेस ज्यादा होता है, ओके। और कुछ लोगों को डिस्चार्ज यानी कि वाइट डिस्चार्ज होता रहता है या फिर टीयर्स आते रहते हैं, ओके। कुछ लोगों को आंखों में वो भारीपन महसूस होता है, राइट। कुछ लोगों को लाइट सेंसिटिविटी होता है। तो इन सारे कंडीशंस में, ओके, आप सजेस्ट कर सकते हैं आई केयर। पहले जो आई केयर था उसमें हमने मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट और बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट का हमने यूज किया था, पर अभी हमने आई केयर को एडवांस किया है और एडवांस किया है। तो आई केयर में सिर्फ मैरीगोल्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट और बिलबेरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट ही नहीं, उसके अलावा आंखों को जो पोषण की जरूरत होती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ई, टॉरिन, ओमेगा फैटी एसिड्स, ल्यूटिन, जियाज़ैंथिन, तो इन सारे पोषण का हमने यूज करते हुए हमने आई केयर को बनाया है। ओवरऑल नॉर्मल विजन को इम्प्रूव करने में, अगर किसी को आई साइट का प्रॉब्लम है, दूर का ना दिखना, नजदीक का ना दिखना, तो उसे इम्प्रूव करने में, अगर किसी को नाइट विजन है यानी कि शाम के बाद अगर उन्हें ओके दिखाई नहीं देता, तो उन्हें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए थे एलर्जी के, या फिर अगर किसी के आंखें पूरे ड्राई है, तो उन्हें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। डायबिटीज में क्या होता है, यूजुअली रेटिनोपैथी होने के चांसेस रहते हैं, उन्हें आंखों में होने के प्रॉब्लम्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उसमें भी आप इस प्रोडक्ट को सजेस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है 2 कैप्सूल की तरह दिन में 2 बार आपको लेना होगा। 12 इयर्स एंड अबव हर किसी को आप इस प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं।